Good morning, dear students. So, today we will start the next chapter, chapter 5, Sets and Relations. So, it's a very interesting area in of mathematics. Sets ये थ्योरी पार्ट होती है, तो आप थ्योरी पार्ट को जरा अच्छे से पढ़ें. जो भी डेफिनेशन लिखी जा रही है, गो थ्रू द डेफिनेशन. Fine. And then based on this, we have some problems in exercise. So basically it is a theory part, sets. ठीक है. एंड ये कंसेप्ट कुछ बच्चों को पहले से पता है, और स्टेट बोर्ड में ये स्टैंडर्ड 11 से सेट्स दी हुई है. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर कपल ऑफ स्टूडेंट्स. इनफैक्ट स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों के लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. सो विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द सेट. हमें सेट्स और रिलेशंस दो टॉपिक इस एक चैप्टर में दी हुई है. फर्स्ट विल डिस्कस सेट्स एंड द सेकंड पार्ट इज रिलेशंस. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द सेट. तो हम सेट के डेफिनेशन से आते हैं. व्हाट इज सेट? करेक्ट. सेट होती क्या है, सेट के टाइप्स, ये सारे चीजों को समझेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ सेट. व्हाट इज सेट? सेट किसको कहते हैं? सेट मीन्स कॉमन सेंस में लगता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जैसे आप एक सेट ले लिया, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया आपने. करेक्ट. सेट ऑफ एक बी सेट लिया, मतलब कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. फाइन. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 डेज ले लिया आपने. आपने कलेक्ट किया, और जो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड इन द सेंस कि भाई 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यू नो द डे. करेक्ट. सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स. वेल डिफाइंड का सेंस है यहाँ पे कि इट हैज टू बी डिफाइंड. इसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए. जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वीक डेज होते हैं. अगर मैंने मंडे ट्यूसडे 7 डेज के अलावा कोई दूसरा नाम लिखूं तो वो वीक डेज नहीं होता है. करेक्ट. सो इट शुड बी वेल डिफाइंड. फाइन. तो सेट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. A set is a set is a collection of a set is a collection of well defined objects. Well defined objects. Correct. Set is a collection of well defined objects. ठीक है. फाइन. तो इसको वेल डिफाइंड टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ कि इट शुड बी डिफाइंड. ठीक है. जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी, मैंने सेट ऑफ डेज लिखा, ये नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स. एक सेट में एक्स ले रहा हूं, विच इज लेट्स से सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. करेक्ट. तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होंगे और इवन होंगे. ठीक है. सो इट इज वेल डिफाइंड. करेक्ट. तो सेट को हम कैसे डिफाइन किए? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो लेट्स से ए नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4, बी लिया वीक डेज. ठीक है. एक सेट लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. सो इन नट सेल आप ऐसे समझेंगे कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है. सेट को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट. फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज, सेट को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म. ठीक है. इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ये काफी पॉपुलर फॉर्म है. मोस्ट ऑफ द टाइम रोस्टर फॉर्म आपको दिखते हैं सेट्स में. इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने एक ए इक्वल्स टू एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, और ये करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया. तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं. तो ये करली ब्रैकेट में ये एलिमेंट्स होते हैं.
ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, करेक्ट। किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट डाल दिए, लेट्स से सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो ये सेट बी हो गया, ठीक है। तो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑल्सो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अगर हमने एक ये बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डाला था, इसको सेट के अंदर लिख दीजिए करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो दिस वे द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के, ठीक है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। क्लियर अप टू हियर? नाउ सेकेंड जो फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने का, विच इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको आप और रूल मेथड कहते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेट बिल्डर ही यूज करते हैं, सो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, करेक्ट। इस मेथड में कैसे है डियर, ध्यान से समझना है ये रूल। ये सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली सेट को हम इस सेट को कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के एलिमेंट यानी सेट के जो एलिमेंट्स है कुछ प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हो, करेक्ट। जैसे मैं अगर ए सेट को यहाँ सेट बिल्डर में लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा, ये तरीका है हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का, एक्स एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और इसको करली ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो ये जो सेट ए है हमारा, जो रजिस्टर फॉर्म में मैंने लिखा है दिस वन फर्स्ट, ये सेट बिल्डर में इस तरीके से लिखा जाएगा, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, और एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो सेट से हम रोस्टर बना सकते हैं, रोस्टर से सेट फॉर्म बना सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं सेकंड बी सेट को, अगर जो आपका ये सेट बी है दिस सेकंड वन, इसको मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, लुक एट दिस सेकंड वन बी जो सेट है, इसको लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स, फाइन, एक्स सच दैट एक्स, क्या लिख दूं यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू डाल दीजिए नेचुरल, ठीक है, और x बिलोंग्स टू, ये इवन नंबर है तो x बिलोंग्स टू आप 2n भी कर सकते हो, या x बिलोंग्स टू n, वेयर इसको आप यस n इक्वल्स टू, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नहीं लिख के x बिलोंग्स टू 2n डाल दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ n, 2n लिख दीजिए इसको, वेयर n बिलोंग्स टू n इक्वल्स टू आप 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए। तो x बिलोंग्स टू 2n का मतलब ये n की जगह आप स्मॉल n भी डाल सकते हैं, या कैपिटल n आप डाल दीजिए, ठीक है। इसको मैं एक बार और फिर से लिख के दिखा दूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n लिख दीजिए ऐसे, वेयर n बिलोंग्स टू आप नेचुरल कर दीजिए, ये भी एक तरीका है, ठीक है। या फिर x बिलोंग्स टू 2n वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, both the way you can write, means there is some property। अब n का वैल्यू 1 डालो 2 डालो तो देखो 2 4 6 8 इवन मिलता जाएगा, इवन नंबर्स। ये सेट बी का, ये जो मैंने सेट बी लिया 2 4 6 8 वो यहाँ दिख रहा है, या आप x बिलोंग्स टू 2n लिखिए, या x बिलोंग्स टू ये स्मॉल 2n लिखा, जहाँ पे इस n को मैंने नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करा दिया। ये जो ऐसा साइन लिखते हैं ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी 1 जो है ए का एलिमेंट है। अगर मैं 2 बिलोंग्स टू लिखा, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू तो 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब 2 जो है ये 2 एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करता है, दैट मीन्स 2 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स। ये जो लिख रहा हूं मैं ना, x बिलोंग्स टू n, ये जो साइन लिख रहे हैं ये बिलोंग्स का मतलब वो x नेचुरल होने चाहिए, x शुड बी
नेचुरल, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, ये बिलोंग्स कहते हैं इसको, मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है, इसको अच्छे से समझिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब टू जो है ए में बिलोंग करता है। अगर आपके इस क्वेश्चन में बी में देखिए तो 2 4 6 8 ऑल आर बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, बिलोंग्स मीन्स जैसे आप अपने फैमिली में बिलोंग्स करते हैं, तो आप अपने फैमिली के एक एलिमेंट हैं, मेंबर हैं। ठीक है, सो सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखा आपने। जैसे लेट्स से एक और एग्जांपल ले लें, सेट बिल्डर के बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, रोस्टर तो बहुत क्लियर होता है। सपोज मैंने लिख दिया एक सेट ए इक्वल्स टू -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में दी हुई एक सेट ए। अब मैं इसे सेट बिल्डर में लिखना चाहता हूं, तो लुक एट दिस, हाउ वी विल राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक्स करली ब्रैकेट देंगे, एक्स सच दैट एक्स, और ये जो ये डंडी डाला है ये सच दैट है, ये जो एक्स सच दैट एक्स, सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर लिखा आई से, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो एक्स कहां से कहां तक है, सो दिस इज -2 से लेके 3 तक है। वो एक्स जो है वो ग्रेटर देन -2 और लेस देन इक्वल्स टू 3 तक है। इक्वल्स टू भी लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इस सेट ए का ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर हमें अच्छे से सीखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा दिखते हैं। सो एक सेट ए है जो -2 -1 0 1 2 3 एलिमेंट्स थे इसके अंदर, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा था। इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा हमने, एक्स सच दैट एक्स विच बिलोंग्स टू आई इंटीजर, जहां पे वो एक्स कहां से कहां तक है, -2 से बड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू 3, -2 के से बड़ा और बराबर है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू and less than equals to 3. This is what set builder form. ठीक है, सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ प्रॉपर्टीज से इंक्लूड कर देते हैं। लेट्स से वी टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज हमने एक क्वेश्चन लिख दिया डेयर, एक सेट ले लिया बी इक्वल्स टू, लेट्स से इफ आई हैव रिटन ए ई आई ओ यू। ठीक है, all of you know this is alphabet, vowel of the English alphabet, है ना, vowels है ये अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। नाउ वी हैव टू राइट, अब अपने को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म इस सेट का। तो हाउ वी विल राइट, लुक एट दिस, करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, यहाँ पे बिलोंग्स नहीं लिख के एक्स इज अ कर दीजिए, एक्स इज अ, एक्स मीन्स ये सारे एलिमेंट, हाँ, एक्स इज अ वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, दिस द वे वी कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ए ई आई ओ यू को हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। फाइन, थ्योरी पार्ट है डियर, अच्छे से एक एक स्टेप को समझिए, किस तरीके से रोस्टर फॉर्म है, हमें रोस्टर से सेट फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना होगा, रोस्टर से सेट बिल्डर, वही हम एक एक एग्जाम्पल से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने एक लिया क्वेश्चन, एक सेट लिया C इक्वल्स टू, ये हमने ले लिया लेट्स से 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमें रोस्टर फॉर्म दिख रहा है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। क्लियर, ये रोस्टर फॉर्म है। अब मुझे इसे सेट बिल्डर में लिखना है, तो हाउ वी विल राइट, करली ब्रैकेट एक्स
सच दैट एक्स, ठीक है, दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, ये नेचुरल नंबर है 3 4 5 6 7। और ये किस तरह से एक्स एडजस्टेड है यहाँ पे, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड यू कैन राइट लेस देन 8, स्ट्रिक्टली लेस देन 8, इक्वल टू नहीं ले रहा हूँ मैं, स्ट्रिक्टली लेस देन। और चाहे तो आप लेस देन इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने 8 लिखा है तो इसका मतलब 7 तक है, ये 8 नहीं है, और ये नेचुरल है, तो 7.9 7.8 भी नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स हमारा नेचुरल है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इक्वल्स टू 8। सो आपने ये देखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से रोस्टर और सेट बिल्डर आपने समझ लिया। अब अगर हमें सेट बिल्डर दिया हुआ है तो यू कैन राइट रोस्टर फॉर्म, लिख सकते हैं। सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन में, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे जहां पे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म लिखने होंगे। तो ये हमारा दो फॉर्म हुआ जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, या उसको रूल मेथड भी कहते हैं, ठीक है डियर। सो व्हाई नॉट वी कैन गो विथ एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस देख लें। एक्सरसाइज में हमें चैप्टर के, जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे कि आप उसको सेट और रोस्टर फॉर्म में डालें। तो हम वही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर देन सेट्स के और भी थ्योरी पार्ट में एंटर करेंगे, ठीक है। लुक एट दिस एक्सरसाइज 5.1 आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 है डियर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लुक एट दिस, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहले हमें इसको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन दी हुई है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वन का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, a equals to x such that x is a letter of the word movement। वर्ड है हमारा मूवमेंट, MOVE, मूवमेंट, MENT, ठीक है। दिस इज अ वर्ड, और ये करली ब्रैकेट में बंद कर दी गई। इसको अपने को सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका रोस्टर फॉर्म होगा a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट m। अब यहाँ पे देखो m 2 टाइम्स है, तो सेट में एक ही बार लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, तो ओनली m लिखूंगा मैं, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो 2 बार m है तो एक ही बार आप m लिखेंगे, रिपीटेड नहीं लिखते हैं सेट में। फिर आपके पास क्या मिल रहा है, o मिल रहा है, ठीक है। फिर अपने को v मिल रहा है, फिर e दिख रहा है, ठीक है। फिर n दिख रहा है और t। यहाँ पे आप देखिए e भी दो बार है, e इज ऑल्सो 2 टाइम्स। सो अपने को एक ही बार लिखना होता है सेट में, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर ये था, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो MOVENT, ठीक है, ये मूवमेंट के लेटर हो गए, करेक्ट। अंडरस्टूड। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म आना, ठीक है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं, लुक एट दिस। इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका सेकेंड वन, एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है डियर। b इक्वल्स टू एक सेट है which is x such that x is an integer
वो इस तरह से है -3/2, x ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस देन 9/2। ठीक है, तो हमें इसमें ढूंढना है कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है डियर, तो -3/2 से x -3/2 से बड़ा कौन होगा, तो -1 आएगा पहला इंटीजर। ठीक है, फिर 0 आएगा, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, फिर 1 वी विल गेट, 2 वी विल गेट, 3 ऑल्सो वी विल गेट, 4 भी मिल जाएगा, बट 5 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 9/2 है। ठीक है ना, अगर 5 लेंगे तो ये 9/2 को क्रॉस करेगा, और 4 हमारा 9/2 के अंदर है और इंटीजर है। सो दिस इज व्हाट, रोस्टर फॉर्म, -1 0 1 2 3 4, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर क्वेश्चन में दी हुई है, हमें उसे रोस्टर फॉर्म बनाना है। ठीक है, आइए विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, क्वेश्चन है C is set x such that x is equal to 2n plus 1 where n belongs to natural number। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे। तो ये सेट हमारे कौन कौन से होंगे रोस्टर में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है, क्वेश्चन में दिया है मेक अ रोस्टर फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में डियर। सो c इक्वल्स टू क्या क्या होगा डियर, पहले n इक्वल्स टू 1 डालिए, नेचुरल नंबर, सो 1 + 2 3, फिर 2 डालिए, दिस इज 5। ठीक है, फिर 7, फिर 9 एंड ऐसा डॉट डॉट रख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, सो दिस वे वी विल गेट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट बिल्डर फॉर्म। गिवन सेट बिल्डर फॉर्म का हमने ये रोस्टर फॉर्म लिख दिया, डॉट डॉट मतलब आगे तक जा रहा है वो, बिकॉज दे हैव नॉट केप्ट इट, दे हैव रिटन n बिलोंग्स टू n, तो ये डॉट डॉट कर देने के छोड़ देंगे आप। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसका एंड नहीं, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल बोला है, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इसलिए डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हैं। सो you have seen these 3 sums, all 3 are given in set builder form में दी हुई थी, set builder form था दिया हुआ, और आपने रोस्टर फॉर्म बनाया। ठीक है, these are रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट टू रोस्टर हमने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक रोस्टर टू सेट बिल्डर टू रोस्टर इज क्लियर। एक चीज केयरफुल रहना है, वर्ड प्रॉब्लम में रिपीटेड चीजें नहीं लिखनी है, या नंबर कोई रिपीट लिखी हुई है तो रिपीट नहीं करना है। इट हैज टू बी ओनली सिंगल लेटर। m 2 था, e 2 था, तो आपने देखिए m और e सिंगल रिपीट हुए, सिंगल ही लिखना है। डोंट रिपीट, डोंट राइट द रिपीटेड लेटर। नाउ विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाने हैं, रोस्टर फॉर्म दिया हुआ होगा, सेट बिल्डर फॉर्म दैट वी हैव टू फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में डियर क्वेश्चन दी हुई है, एक सेट ए ले लीजिए, उन्होंने, हमने लेट ले लिया, उन्होंने केवल ऐसे ही सिंगल सेट लिखा है। ठीक है, इसको बनाना है, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, तो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, लुक एट दिस, a इक्वल्स टू x such that x such that x belongs to इंटीजर ले लीजिए, x belongs to इंटीजर, और ये इंटीजर कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो x -1 एंड लेस देन 1। ठीक है, करेक्ट, x belongs to इंटीजर, जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ है ये 0, वो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। सो यू नो दैट -1 0 एंड 1, अगर इंटीजर्स बात करेंगे तो 0 ही आएगा अपने को बीच में। हाँ, इंटीजर्स जो होती है, नेगेटिव इंटीजर्स भी होती है और पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -1, ठीक है,
0 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और 0 को हम इंटीजर बोलते हैं केवल। सो दिस वे हमने रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म दी हुई है, अपने को सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ए इक्वल्स टू, ए लिखिए या बी लिखिए, इट्स योर कॉल। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। एंड नाउ डियर इसको हमें सेट बिल्डर लिखना है। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू, सेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट डालेंगे, x सच दैट x, इसको भी आप इंटीजर में ले लीजिए, x बिलोंग्स टू z, और ये x कॉमा देते हैं यहाँ। ठीक है, कॉमा दीजिए। वो x कहाँ से कहाँ है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और लेस देन इक्वल्स टू 3 है। लुक एट दिस, +-1 +-2 +-3, नंबर पे देखो अगर तो इन्होंने ऐसे लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3 है। सो ये नंबर इतने भी इनिशियलाइज कर रही है, तो x ग्रेटर देन -3 इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू 3, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। यही हम कर रहे हैं कि रोस्टर दी हुई है, दिस इज रोस्टर, क्वेश्चन में दी हुई है रोस्टर फॉर्म, और आप इसको सेट बिल्डर बना रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट और एक सम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर, यही फॉर्म तैयार कर रहे हैं हम। ये एक सेट लिया हमने, लेट ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दी हुई है 1/5 2/5 3/10, ठीक है, देन 4/17 5/26 6/37 एंड 7/50, ये हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू राइट इट इनटू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फाइन, सो विल स्टार्ट विथ अगेन करली ब्रैकेट, x such that x इज इक्वल टू, x इक्वल्स टू। अब इसमें देखिए कुछ मैथमेटिक्स छिपा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी है इन सभी नंबर के साथ रिलेशन में। अगर देखो आप न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे n लिखूँ, ठीक है, n, वेर n हम बिलोंग्स टू नेचुरल डाल देंगे। नीचे n के साथ कैसे कनेक्टेड है ये 1 से 5 में, तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये 1/2 है, आई बिलीव दिस इज नॉट 1/5, दिस इज 1/2 डियर, ये 1/2 है। ठीक है, सो आप ऊपर और नीचे नंबर को कैसे कनेक्ट करोगे n से, n तो हमने 1 2 3 4 5 6 n ले लिया, और नीचे आप अगर इसको n स्क्वायर प्लस 1 कर दें, तो अब आप देखिए n इक्वल्स टू 1 डालिए तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, n 2 डालो तो 5 हो जाएगा 2/5, n 3 डालो आप तो 3/10 हो जाएगा। करेक्ट, इस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, वेर x इक्वल्स टू n/n स्क्वायर प्लस 1, और कॉमा दीजिए, n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल, n नेचुरल होना चाहिए, और ये कहाँ तक जा रहा है n, इट इज गोइंग टिल 7, तो ब्रैक फिर कॉमा दे के आप n लेस देन इक्वल्स टू 7 लिख दीजिए। ठीक है, सो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। पहले आप ध्यान से इसको मैथमेटिक्स को समझो, 1 2 3 4 5 6, तो हमने ये n लिया, n, या आप कुछ भी लेटर t ले लीजिए, p ले लीजिए। फिर नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर नीचे से कैसे कनेक्टेड है, तो अगर ये n का स्क्वायर करें और प्लस 1 डालें, तो अब n की वैल्यू 1 डालिए, 1/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालिए, यू विल गेट 2/5, 3 डालिएगा 3/10, तो हमने n बिलोंग्स टू नेचुरल लिखा, और वो n कहाँ तक होनी चाहिए, 7 तक होनी चाहिए, और वो नेचुरल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छे से समझते हैं ऐसे क्वेश्चन में।
उस मैथमेटिक्स को पकड़ते हैं कि किस तरीके से ये नंबर कनेक्टेड है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ऊपर हमारा क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर बनाना था, करेक्ट। आइए डियर एक और सिचुएशन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो दी हुई है, लेट्स से सेट ए, दिस इज गिवन 0, -1, फिर 2 लिखा है, फिर -3, फिर 4 है, फिर -5 है, फिर 6 है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रहा है। दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन ने पूछा है कि मेक इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप इसमें अच्छे से समझ के लीजिए, ये जो 0 है, 2 है, 4 है और 6 है, ये अपने को क्या दिख रहा है? 0, 2, 4, 6 इवन इंटीजर्स। हाँ, इवन इंटीजर्स है, पॉजिटिव साइन, 0, 2, 4, 6। और ये जो -1, -3, -5, ये हमें नेगेटिव ऑड इंटीजर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऑड इंटीजर्स हैं बट नेगेटिव साइन है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें इस तरीके से मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। x सच दैट x इज इक्वल टू, x किस तरह का है, इसको हम लिख देते हैं -1, ठीक है। -1 पे पावर, -1 पे पावर मैं ले रहा हूं n-1 इंटू n-1। अब ये मैथमेटिक्स को समझिए, इसको लिखने का पर्पस, और n बिलोंग्स टू नेचुरल, n हमारा नेचुरल में होना चाहिए। अब आप देखो n की वैल्यू, अगर आप n नेचुरल है 1 डालो, 1 -1 0 आ गया। n की वैल्यू 2 डालिए, नेचुरल लिया मैंने, n हमारा नेचुरल है, n की वैल्यू 2 डालिए, सो यू विल गेट 2 - 1 1, और यहाँ पे माइनस, तो ये -1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 डालिए, 2 डालने के बाद 3 डालिए तो +2 आ जाएगा, 4 डालिए -3 आ जाएगा। अंडरस्टूड? दिस वे द मैथमेटिक्स। तो ये जो आपको सोचना है, दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने कैसे डालना है कि वो नंबर सीरीज में निकलता जाए। दैट इज वाई -1 पे n-1 लिया इंटू n-1, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव सीन दीज questions where we have converted roster to set builder and set builder to roster, ठीक है। सो अब ऐसा है कि मैं कुछ सम्स यहाँ दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना, कि हाउ वी कैन राइट दिस सेट बिल्डर फॉर्म। और ये है तो बहुत सिंपल, आप कर सकते हैं, फिर भी आप इसको कोशिश जरूर कीजिएगा, राइट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। मैं कुछ क्वेश्चन आपको एंड में देता हूँ, ठीक है। विल राइट, या लिख ही लो, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, जो आप होमवर्क में तैयार करोगे। क्वेश्चन 1 है, लुक एट दिस, दिस इज होमवर्क देयर, ये आप ट्राई करेंगे। राइट डाउन the following sets, the following sets in set builder form, in set builder form, set builder form में आपको लिखने हैं। first is 10, 20, 30, 40 and 50, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने। क्वेश्चन इज
5, 10, 15, 20, 25, dot 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 50. This also you have to write in set builder form. ठीक है, और भी सिचुएशन देखिए, एक और क्वेश्चन कर लेंगे आप. सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है आपने. सो लेट्स से सपोज ए बी सी ले लेना आप. सेट ए ले लो, इसको इसको आप बी लिख लेना. ठीक है, और इसको सी ले लो आप, दूसरा सेट, जिसके लिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. क्वेश्चन इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. इसको डॉट डॉट कर दो, 1/256. ठीक है, इन तीनों के आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे. लिखा हुआ ना, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. और ये तीनों ही कहाँ पे हैं? रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं. क्वेश्चंस आर गिवन इन रोस्टर. आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म. फाइन. चलिए, अब हम देयर एंटर करते हैं अपने सेट्स के टाइप्स में. टाइप्स ऑफ सेट्स वी विल डिस्कस, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखा. दो तरीके से लिखा है हमने सेट्स. सेट्स को पहला हमने रोस्टर फॉर्म, ये जो दिख रहा है आपको ये रोस्टर फॉर्म है, और फिर रोस्टर से हमने सेट बिल्डर फॉर्म सीखा. ठीक है. नाउ एक तीसरा तरीका भी है, थर्ड वे इज, उसको कहते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम ऑपरेशन सीखते हैं सेट्स का, तब ये बहुत यूजफुल होता है. वेन डायग्राम में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक सर्कल जैसा भी बना सकते हैं. 1 2 3 4 ऐसा हमने सेट मेंशन कर दिया. अगर ए इक्वल्स टू आपके सेट 1 2 3 4 दिए हुए हैं. बेसिकली ये पिक्चोरियल नोटेशन होता है. ठीक है, पिक्चोरियल नोटेशन, इसको सेट ए बोल सकते हैं. ठीक है, अगर मैंने कोई सेट ए बी लिया, जो एलिमेंट है उसके लेट से एक्स ए बी, तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? तो वेन डायग्राम में आप इसको स्क्वायर ऐसा भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल. ठीक है, यहाँ पे एक्स दिखा दीजिए, ए दिखा दीजिए, बी दिखा दीजिए, ये एलिमेंट्स है. तो पिक्चोरियल नोटेशन, वेन डायग्राम मीन्स पिक्चोरियल नोटेशन है. ये पिक्चोरियल नोटेशन पिक्चर फॉर्म में ये दिखता है, जो आपको आगे भी दिखाई देगा जब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स करेंगे. तो वी विल यूज वेन डायग्राम मेथड. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये चीज़ और आगे हम एक एक स्टेप में वेन डायग्राम को और क्लियर करेंगे वंस वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ सेट्स. ठीक है, तो तीसरा तरीका वेन डायग्राम होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का. फाइन. चलिए डियर, अब यहाँ से हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने पहली बात क्या देखी कि सेट्स किसको कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. वी हैव 3 वेज. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड इज वेन डायग्राम. अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे. हमें ये टाइप्स जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ सेट्स. ठीक है, पहला सेट होता है टाइप्स में हम अगर डिस्कस करें. सेट तो पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो एम्प्टी सेट बोलते हैं. पहले सेट का हमने नाम रखा है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कहते हैं इसको. ठीक है, इसको हम कभी कभी नल सेट भी बोलते हैं. नल, नल सेट, नल NULL, नल सेट. और कभी कभी इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं. वॉइड, वॉइड सेट. ठीक है, वॉइड सेट. तो एक ही सेट के ये 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट. इसमें क्या होता है, ये सेट है अ सेट which does not contain any element. A set which does not
does not contain any element, does not contain any element. ठीक है, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम, दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होता है। इसको डिनोट करते हैं डियर फाई से, या फिर ऐसे करली ब्रैकेट छोड़ देते हैं लगा के, लुक एट दिस, ऐसे ब्लैंक। ठीक है, ये करली ब्रैकेट लिखा हमने, इसको ब्लैंक कर दीजिए, ये हो गया एम्प्टी सेट। ब्लैंक सेट में लिखा हो ना, कुछ भी दिख नहीं रहा है, या फिर फाई बोलिए, फाई, दिस इज नोन एज फाई, इसको आप फाई भी बोल सकते हैं, फाई। ठीक है, फाई या ऐसा दो कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए और ब्लैंक कर दीजिए, इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल बात करोगे, अगर मैं एक क्वेश्चन सेट बनाऊं, एक सेट लिख रहा हूं, a इक्वल्स टू x such that x belongs to natural, ठीक है, एंड x is greater than 2 less than 3, तो क्या ये सेट एम्प्टी सेट होगा? यस, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। यही लिखा है ना क्वेश्चन कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, और वो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 है। तो इस सेट का अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो ये एम्प्टी सेट होगा, या इसको आप फाई भी लिख सकते हैं, ऐसा कट कर दीजिए, जीरो पे ऐसे कट करिए। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा इस सेट में, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये कैसा सेट हो गया? A इज एम्प्टी सेट, A इज एम्प्टी सेट, null set, or you can say void set is empty set। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं लिख दूं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो एम्प्टी सेट, करेक्ट। द सेट ऑफ, इसको अच्छे से लिख दूं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल एक सेट मैंने लिया b इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स whose square is negative, मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होता ही नहीं है। तो ये बी सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट, बी इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, ये सेट क्या है? एम्प्टी है, या फाई है, फाई सेट है ये। सो आई बिलीव एम्प्टी और नल सेट क्लियर हुआ। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसा ब्लैंक करली ब्रैकेट, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एम्प्टी सेट। और लिखा है यहाँ पे, और या कॉमा कर दो, और लिख दो यहाँ पे, और फाई और ऐसा करली ब्रैकेट, ब्लैंक करली ब्रैकेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ सेट, इसको डियर कहते हैं सिंगलटन सेट, दिस इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल है, सिंगलटन सेट। अ सेट which contains only one element, a set which contains only one element, only one element is called a singleton set, a singleton set। ठीक है, कोई सेट ऐसा हो जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट क्या होंगे? सिंगलटन सेट होंगे। लेट्स से मैं एक सेट ऐसा रोस्टर में लिख दिया, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है, इट हैज ओनली वन एलिमेंट विच इज 2। ठीक है,
अगर मैं एक सेट लिखूं, ऐसा बोलूं, एक सेट है बी, set of all integers which are neither positive nor negative. The set of all integers which are neither positive nor negative. तो क्या आएगा? ए जीरो आएगा डियर. दिस इज द सेट. ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है इंटीजर, बट जीरो इज इंटीजर, तो ये सिंगलटन सेट हो गया. समझे? बी सेट क्या था? सेट बी को मैंने बोला सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ऐसे इंटीजर्स, आपको पता है जीरो ये नेगेटिव हो गए, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स. तो कोई सेट कह रहा है कि ना तो वो नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो जीरो इज द ओनली इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो दिस इज सिंगलटन सेट. बी इज अ सिंगलटन सेट. और इस तरह के कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. ठीक है, मैंने अगर एक सेट इस तरह से बना दिया, लेट्स से सी इज सेट, सेट बिल्डर में लिख रहा हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल. ठीक है, और ये एक्स कहाँ से कहाँ है? ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6. तो एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा, वो 5 मिलेगा. लुक एट दिस, रोस्टर में 5 दिखेगा. सो दिस इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट. That means a set which contains only one element is called singleton set. ठीक है, आइए अब इसके नेक्स्ट टाइप में आते हैं. हमने देख लिया पहले एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट. अब डबल सेट नहीं होता है कि जिसमें 2 एलिमेंट है तो डबल सेट बोल दो. नो डियर, ऐसा कुछ नहीं है. तीसरा जो सेट होता है इसको कहते हैं फाइनाइट सेट. सिंगलटन के बाद वी हैव फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, तो नाम से ही लग रहा है आपको कि इट इज फाइनाइट, फिक्स होगा. सो अ सेट कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंटेबल हो सकते हैं. अ सेट लिख देता हूं मैं इसको, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट number of elements. Finite number of elements is called finite set. ठीक है, जिसके नंबर एलिमेंट्स जो फाइनाइट होते हो वो सेट कहला जाएगा फाइनाइट सेट. ठीक है, मीन्स यू कैन काउंट दोज एलिमेंट्स, काउंटेबल. ठीक है, सेट ऐसा हो जिसके एलिमेंट्स को यू कैन काउंट और जो फाइनाइट हो. जैसे आपने क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया डियर, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू. सो यू नो दिस इज फाइनाइट. 5 ही होते हैं. ठीक है ना, 5 ही अल्फाबेट्स वॉवेल्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट. सो दिस इज फाइनाइट सेट. लेट्स से सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वो भी फाइनाइट है. 50 होंगे, 60 होंगे. सो दोज यू कैन काउंट. इन नटसेल यू कैन से अ फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर. इसी की जगह इसको आप एक दूसरा टाइप और कह सकते हैं, फोर्थ में आप बना सकते हैं इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या हो गया डियर? जिनके नंबर, और ये कह सकते हैं जो सेट फाइनाइट नहीं है. अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट. ठीक है, और कह सकते हैं कि जिसके एलिमेंट्स यू कैन नॉट काउंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, अ सेट which is not finite is called infinite set. ठीक है, so there are n number of examples. Natural number, real number, all are infinite sets. ठीक है, rational number, इंटीजर्स, ऑल आर इनफाइनाइट सेट. एग्जाम्पल अगर आप बोलो तो अगर कोई सेट ए ले रहे हो
तो 1 2 3 डॉट 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 कर दो, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो यू नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, करेक्ट। सो दीज आर इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। जो फाइनाइट नहीं है दैट मीन्स वो इनफाइनाइट है, और इनफैक्ट जिसके आप नंबर्स को यू कैन नॉट काउंट, ठीक है डियर। तो ये बेसिक हमने, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट वी हैव केम टू नो। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 वेर x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नहीं है जो 2 और 3 के बीच हो। तो ये तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या ब्लैंक करली ब्रैकेट से, ठीक है, एम्प्टी सेट। देन वी हैव सिंगलटन सेट, जहाँ पे एक एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, ठीक है, इज नोन एज वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। फिर हमने डिस्कस किया डियर फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फिक्स नंबर एलिमेंट्स हो जो, या आप उसको काउंट कर सकते हो, तो वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट। एंड देन वी हैव इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट्स। फाइन। अब यहां से डियर टाइप्स ऑफ सेट के बाद एक सेट आता है, टाइप्स ही है ये, सबसेट। दिस इज नोन एज सबसेट। ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। सबसेट बेसिकली, सबसेट जो होती है सेट के अंदर एक फेनोमेना होती है, ये एक घटना होती है सेट के अंदर। ये इस तरह से लिखा जाता है इसको, अगर मैं सबसेट बोलूं तो पहले इसका रफ मीनिंग समझ लो कि सबसेट क्या बोलते हैं आप। इसको हम कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये जो साइन लिखा मैंने ऐसे और ऐसे कर दिया, सी ऐसा सी लिखा और इसके नीचे ऐसा इक्वल टू डाला, तो ये जो साइन है ये साइन है सबसेट का। इसको सबसेट का सिंबल कहते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। तो ए, पहला ए आया तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका ये मीनिंग है। ये नोटेशन का मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम समझते हैं कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। ये मैंने नोटेशन दिखाया आपको कि सबसेट को इस तरह से नोट करते हैं। इसको मैं आपको डेफिनेशन में पहले लिख दूं तो और अच्छे से समझ में आता है। इफ, ध्यान से देखो डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A is also an element of B, then A is said to be a subset of A is said to be a subset of B, ठीक है। Means if every element of set A is also an element of B, then A is said to be a subset of B, and we write this as, or in fact we denote this as A subset B। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये सिंबल लिखना है अपने को, A सबसेट B, ठीक है। तो ये मीनिंग है सबसेट का। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, देन A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B। इसको और एग्जाम्पल से ऐसे समझो डियर कि लेट्स से मैं एक सेट A ले रहा हूँ विच इज 1 2 लिया, और दूसरा सेट में लिया A B 1 2 3, ये B एक सेट है। तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ A के सारे एलिमेंट 1 और 2 दोनों B में भी दिख रहे हैं, ठीक है। A के सारे एलिमेंट B में दिखने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा ए सबसेट ऑफ बी। यानी ए जो है वो सबसेट है किसका? इस सेट बी का। यानी ए हमेशा बी से छोटा ही होगा, या मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा अगर मैं सबसेट बोला तो। जैसे लेट्स से ए एक सेट लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, एंड बी आई हैव टेकन वन सेट 1 2 और 3, ये भी लिया मैंने, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख सकता हूं मैं। ये ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है, और मैं बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए भी कह सकता हूँ। बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए दोनों कह सकते हैं। तो ये दोनों का मतलब हो जाता है ए इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। ए अगर सबसेट बी का है और बी अगर सबसेट ए का है, दैट मीन्स ए एंड बी आर सेम सेट, बोथ आर सिमिलर सेट, यू कैन से, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल मेंशन किए। सो ए सबसेट बी क्लियर हुआ, दैट मीन्स ईच इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट लाई इन बी, देन वी कैन से ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सबसेट। चलिए अब यहां पे देखिए, इसमें एक नेक्स्ट टाइप आता है सबसेट के बाद। इसके बाद हम नंबर ऑफ सबसेट्स वगैरह निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है इसको कहते हैं सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट क्या कहने का मतलब है, यहां पे हमने क्या पढ़ा इसको, ए सबसेट ऑफ बी, तो बी को क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सुपर सेट। इसको मैं लिख के देता हूं डेफिनेशन। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड, या बी इज सेड टू बी, बी इज कॉल्ड superset of B. B is called superset. B is called superset. Yeah, then B is called superset of, लिख दो superset and, ठीक है, that's it, superset लिख दीजिए, that is sufficient. A सबसेट B, then B is called superset, ठीक है। मतलब यहाँ A सबसेट ऑफ B लिखा तो क्वेश्चन आता है कि B क्या है, तो B क्या हो जाएगा, B is known as superset, that's it। इतना मीनिंग जानना जरूरी है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम का चेंज है। एक सबसेट है, एक सुपरसेट है, ठीक है। सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना है। ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है। और बी को क्या बोल दिया आपने, सुपर सेट। सुपर मतलब थोड़ा बड़ा हो गया सबसेट से, कहते हैं ना सुपर पावर, पावर से भी बड़ा सुपर पावर। तो ए और बी में बी बड़ा दिख रहा है, इसलिए बी को आपने सुपर सेट बोला, ठीक है। बड़ा कॉमन सेंस है, ये समझना है आपको, करेक्ट। नेक्स्ट इसमें जो आता है सेवेंथ टाइप जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट को समझेंगे हम। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, इसको आपने ऐसे कहना है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन द सेट बी, ठीक है, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए सेट अगर बी में है, एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, देन वी से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, अच्छे से याद समझ में आएगा। if all the elements of the set A are in the set B, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, एंड बी कंटेन्स, यानी सेट बी कंटेन्स, दिस बी जो है ये कंटेन कर रहा है, बी कंटेन्स एट लीस्ट
one element, at least one element which is not in A, which is not in A, ठीक है. Then we say that, इसको लिख देते हैं, we say that A is proper subset of B. A is proper subset of B. अब इसको समझ के लो और इसको लिखते हैं हम ऐसे, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B. देखो यहाँ नीचे डंडी नहीं डाला है. सबसेट में देखो कैसा रहता है, ऐसे लिख के नीचे एक ऐसा प्लेन लाइन डालते हैं, सुपर सेट हो या सबसेट हो. बट प्रॉपर सबसेट में वी राइट ओनली दिस वे. ठीक है. अब इसकी मीनिंग को समझो. ये ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब इफ ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ठीक है, बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी सेम नहीं होने चाहिए. ए और बी सेम नहीं हो जाने चाहिए. कोई एक एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए. जैसे आप एग्जांपल ले लो, ये ले लो 1 2 3, ठीक है, एक सेट, और बी हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है. तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, अंडरस्टूड. ए के 1 2 3 बी में दिख रहे हैं सारे, बट जो बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट, देखो ये 4 ए में नहीं है, कम से कम एक एटलीस्ट बोला है. इसके अगर बी को मैं 5 6 भी बढ़ा दूं, अगर मान लो बी को मैं लेट्स से 5 6 ऐसा सेट बना दूं, तो एटलीस्ट क्या, यहाँ तो 2 3 ऐसे एलिमेंट है जो भी ए में नहीं है, ठीक है. तो उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक जो हो ए में नहीं होने चाहिए. यहाँ तो ये तीनों ही नहीं है, तो ही प्रॉपर सबसेट होगा. अगर एक भी नहीं होता, मान लो मैंने 4 लिखा, ये 4 नहीं था उसमें, तो भी ये प्रॉपर सबसेट है. ए इक्वल्स टू बी नहीं होने चाहिए, यानी 1 2 3 बी भी नहीं होना चाहिए, और ए 1 2 3 तो वो सेम हो जाएगा ना. तो बी हमारा ए नॉट इक्वल टू बी होता है, उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, ए और बी का 1 2 3 और 1 2 3, तो ये ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है. बट यहाँ पे हम प्रॉपर नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दोनों ए सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है. इसका हर एक एलिमेंट, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, या बी का कोई ऐसा, ए का कोई ऐसा एलिमेंट जो है नहीं है जो बी में नहीं है. तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की इंसिडेंस नहीं हो सकती है. ठीक है ना. यहाँ पे सबसेट ही हो सकता है, ए सबसेट बी या बी सबसेट ऑफ ए. प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, देन वी से प्रॉपर सबसेट. ठीक है डियर. आइए, तो अगर आप एग्जाम्पल में, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, ए और 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 6 है, तो ये प्रॉपर सबसेट है. ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कैन बी राइट. और ए सबसेट ऑफ बी भी है, ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे हम ए सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है. करेक्ट. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, बट ए और बी इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो गया और ये सबसेट भी हो गया. ठीक है. आइए, नेक्स्ट जो टाइप है सेट का, उसके जाने से पहले हम सबसेट्स का नंबर ऑफ सबसेट्स सीखते हैं, सबसेट्स निकालने का तरीका. नंबर ऑफ, नेक्स्ट आर्टिकल है ये, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट. किसी भी सेट के हम सबसेट्स निकालने का मेथड सीखेंगे. ठीक है. इसके लिए फॉर्मूला होता है डियर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू ही मैं लिख देता हूँ, 2 to the power n, where n is number of elements in the set. ठीक है. जैसे मान लो ए एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ
सबसेट्स इज 2⁻³ यानी 8 हमें सबसेट्स मिलेंगे। और वो कैसे दिखेंगे, कौन कौन से होंगे सेट्स, वो अब हम सीखेंगे। व्हाट आर दोज सबसेट्स? सो ध्यान दीजिए, ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स समझ गए। किसी भी सेट में एलिमेंट 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट्स होगा, 4 एलिमेंट है तो 2⁻4 16 होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स पता लग गया, तो अब पता करना है कि वो कौन से सबसेट्स हैं, कौन कौन से सबसेट्स होते हैं। तो ये जो एम्प्टी सेट होता है फाई, दिस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो होती है एम्प्टी सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई हमेशा हर एक सेट में रहता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का। अगर आपके एबीसी सेट है तो फाई इज देयर, फाई रहेगा ही रहेगा, और वो सबसेट होता है। तो फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, यू कैन सी। तो इस ए में भी सेट है, या फाई एम्प्टी सेट के बारे में क्या कर दें कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का फाई जो होता है वो सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जैसे डियर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं, आप आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा, सोल, सोल बोलते हैं, सोल। तो सोल हर एक इंसान में होता है, ठीक है। तो सोल इज अ सबसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा भी समझ के लो। ह्यूमन बीइंग में हर एक ह्यूमन बीइंग को सोल होता है, ठीक है ना। आत्मा जिसको कहते हो, आत्मा, आत्मा इज अ सबसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, करेक्ट, अ पर्सन, यू कैन से। तो फाई इज अ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो ये तो क्लियर है कि फाई हर एक सेट में, फाई जो होता है उसका सबसेट होता है। अब है कि अगर इस सेट में एबीसी है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये होगा डियर, सबसे पहला फाई आएगा। एम्प्टी सेट जिसको मैंने बोला, ये हर एक सेट में होता है, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर आता है डियर ए, उसको सेट में डालिए ए। फिर पहले सिंगलटन वाले लिखिए बी, सिंगल सिंगल लिखिए ए बी सी, 4 हो गए। फिर डबल कीजिए ए बी, ये 5 हो गए। फिर कीजिए बी सी, 6 हो गए। फिर ये कीजिए ए सी, 7 हो गए। और ऐसा नहीं करना है कि ए सी लिख दिया तो सी ए लिखेंगे, नो। बी सी लिखा है तो सी बी लिखेंगे, नेवर। बी सी लिख दिया, दैट्स इट, सी बी बी सी सेम है। और 8वां हो गया ए बी सी, तीनों, ठीक है। एक सेट हम हमारा ये जो लिखा था ए बी सी, इसके जो सबसेट्स होंगे, पहले तो पता लग गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 8 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, तो पहला फाई, जिसको हमने बोला फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई तो आपको सबसे पहले लिखना है। फिर ए को सेट में डालिए, फिर बी को सी को सिंगल सिंगल, फिर डबल बनाइए ए बी बी सी सी ए सी, और लास्ट में ये तीनों आ गया ए बी सी, या कभी कभी ए लिखा होता है सेट, कैपिटल ए। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स। फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से बी इज अ सेट, इसमें 1 2 ए और बी है, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे डियर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, दिस इज गोइंग टू बी 2⁻4, तो ये हो जाएगा 16। अब वो 16 कौन कौन से होंगे, सो द सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, पहला होगा 5, फिर होगा 1, देन 2, देन ए, फिर बी, ठीक है। सिंगल सिंगल लिखा, अब डबल आएगा 1 2 1 ए 1 बी, ठीक है। फिर सेट है डियर, यहाँ कॉमा देते जाओ, 1 ए 1 बी आ गया। फिर आएगा डियर 2 ए, ठीक है,
2b, फाइन, 2a 2b हो गया। फिर आएगा डियर ab, A1 नहीं आएगा, 1a आ गया तो A1 नहीं होगा, ठीक है। 1a आ गया तो A1 नहीं होगा, 2 और a आ गया तो A2 नहीं होगा डियर, ठीक है ना, AB हो गया। अब हम तीन तीन लेते हैं, 1 2 a, ठीक है। फिर ले लेते हैं आप 1 2 b, ठीक है। तीन तीन वाला पेयर कीजिए, 1 2 a हो गया, 1 2 b। फिर आप लीजिए 2 a b, ठीक है। फिर आप ले सकते हैं a b 1, करेक्ट। काउंट कर लीजिए आप कहाँ तक पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लास्ट वाला हमारा ये चारों वाला रह गया 16, 1 2 a b, ठीक है। ये केयरफुल रहना है, 1 2 a लिखा तो A2 1 नहीं लिख सकते आप, हाँ। 1 2 b लिखा है तो B2 1 नहीं लिखना है, 1 2 b तीनों एलिमेंट्स दिख गए, दैट्स इट। सो आपने देखा सिंगलटन पहले हुआ, फिर डबल वाले कलेक्ट किए, फिर ट्रिपल वाले, और फाइनली 1 2 AB जो सेट BB है। सो दिस वे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वी कैन राइट। फाइन डियर, तो आज के इस सेशन में इतने ही टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी पार्ट है तो अच्छे से एक बेसिक्स समझ के लीजिए, एंड नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस सम मोर टाइप्स एंड मोर ऑपरेशंस, ठीक है। और अब आप थोड़े से यहाँ पे दो होमवर्क किया था, दो तीन होमवर्क और लिख लीजिए, ठीक है। लुक एट दिस, एक होमवर्क मैंने कहाँ दिया था, बिफोर टाइप्स ऑफ सेट से पहले, दिस वन, 3 क्वेश्चन, ठीक था। ये 1 में 3 क्वेश्चन थे, यू हैव टू राइट इन टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक यहाँ पे मैं होमवर्क दे देता हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने का, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट डाउन the total number of subsets, total number of subsets, total number of subsets and express या and elaborate, 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 ठीक है। elaborate मतलब दिखाइए, लिख के दिखाइए वो, ठीक है। पहला ले लेते हैं एग्जाम्पल, सेट A is 1। सेकेंड सेट एग्जाम्पल ले लेते हैं, B ले लो, B इक्वल्स टू 1 2 x, 1 2 x। और थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, C एक सेट है, C इज अ सेट, द एलिमेंट्स आर A E I O, ठीक है। इन तीनों के आप सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखेंगे और उसको लिखेंगे भी, जैसे मैंने ये सबसेट ऑफ B लिखाया, ठीक है। पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और फिर ये पूरी सेट को आपने लिखना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे, और ये दोनों होमवर्क आप करके यू कैन पोस्ट, ठीक है डियर। सो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस the remaining types of set and operations of sets we will discuss in next class. Meanwhile, all of you go through the basic theory part of this set. Theory है थोड़ा, आप अच्छे से go through कीजिए, आराम से समझिए, नोट डाउन कीजिए पूरे definitions को एक जगह कॉपी में, and questions को solve कीजिए। Thank you and take care all of yourself. Next class we will discuss some more types.